26 नवंबर 2008 मुंबई हमलों में मुबैना तौर पर मुलव्विस वाहिद मुल्जिम अजमल कस्साब को मुंबई से गिरफ्तार किया गया। 13 जनवरी 2009 एमएल थालियानी को मुकदमे की समाअत के लिए जज मुकर्रर किया गया। 26 फरवरी 2009 अजमल कस्साब के खिलाफ 11,000 से ज़ायद सफ़ों पर मुश्तमिल चार्ज शीट अदालत में पेश की गई, जिसमें 313 इल्ज़ामात आयद किए गए थे। 27 फरवरी 2009 उजल निकम को सरकारी वकील मुकर्रर किया गया। 2 मार्च 2009 मुकदमे को मजिस्ट्रेट की अदालत से सेशन कोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। 31 मार्च 2009 अंजलि वाघमेरे को अजमल कस्साब का वकील मुकर्रर किया गया, ताहम उन्हें सियासी जमातों की जानिब से शदीद एहतजाज और मुंबई हमलों में मुलव्विस दीगर मुल्ज़िमान की पैरवी करने के इल्ज़ाम में बरतरफ कर दिया गया। 15 अप्रैल 2009 अंजलि की बरतरफी के बाइस मुकदमे की समाअत मुलतवी कर दी गई। 16 अप्रैल 2009 अब्बास काज़मी को वकील दिफा मुकर्रर किया गया। 17 अप्रैल 2009 मुकदमे की समाअत आर्थर रोड जेल में दोबारा शुरू की गई। 20 अप्रैल 2009 इस्तिगासा ने अदालत में इल्ज़ामात की फहरिस्त पेश की। 28 अप्रैल 2009 अजमल कस्साब ने मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दी, जिसमें परफ्यूम की बोतल, टूथपेस्ट, अखबार फराहम करने के साथ साथ जेल में चहलकदमी की इजाज़त देने का मुतालबा किया गया था। 6 मई 2009 अजमल कस्साब ने आयद किए गए इल्ज़ामात में से 86 को मुस्तरद कर दिया। 8 मई 2009 एक एनी शाहिद ने अदालत में अजमल कस्साब को शनाख्त किया। 15 मई 2009 अजमल कस्साब को तिब्बी इमदाद फराहम करने वाले 2 डॉक्टरों ने भी अजमल कस्साब को शनाख्त किया। 19 मई 2009 हैदराबाद कॉलेज के प्रिंसिपल ने अदालत को बताया कि अजमल कस्साब ने जाली शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किया। 21 मई 2009 इस्तिगासा ने मुंबई हमलों के केस को जम्मू और कश्मीर की एक कड़ी करार दिया। 27 मई 2009 एक एनी शाहिद ने बताया कि इसने अजमल कस्साब को इसके दीगर 9 साथियों के साथ किश्ती में आते हुए देखा था। 2 जून 2009 अजमल कस्साब ने अदालत को आगाह किया कि वो मराठी ज़बान समझ सकता है। 10 जून 2009 रेलवे स्टेशन पर मौजूद एक और शख्स ने अजमल कस्साब को शनाख्त किया। 23 जून 2009 खुसूसी अदालत ने जमात-उद-दावा के सरबराह हाफिज़ सईद और लश्कर तैयबा के ज़की-उर-रहमान लखवी समेत 22 मफरूर अफराद के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए। 25 जून 2009 अजमल कस्साब ने अदालत को आगाह किया कि वो अल्सर के मर्ज़ में मुब्तला है। 7 जुलाई 2009 फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने मुंबई हमलों के मुतालिक अपने बयानात दिए। 16 जुलाई 2009 CST रेलवे स्टेशन पर नस्ब CCTV फुटेज अदालत में दिखाई गई। 20 जुलाई 2009 अजमल कस्साब ने खुद पर लगाए गए इल्ज़ामात के खिलाफ माफ़ी की दरख्वास्त की। 12 अगस्त 2009 भारतीय तारीख में पहली बार अमरीकी FBI के एहलकारों ने अदालत में तकनीकी सबूत पेश किए। 18 दिसंबर 2009 अजमल कस्साब ने अदालत को बताया कि वो मुंबई हमलों में मुलव्विस नहीं है और उसे फंसाया गया है। पुलिस ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। 25 जनवरी 2010 अजमल कस्साब ने अदालत में दरख्वास्त दायर की कि उसका मुकदमा बैनुल-अक़वामी अदालत में चलाया जाए। 23 मार्च 2010 179 दिन जारी रहने वाले दलाइल पर मुश्तमिल 675 सफ़ात अदालत में पेश किए गए। अदालत से इस्तदा की गई थी कि अजमल कस्साब और इसके 2 भारतीय साथी फ़हीम अंसारी और सबाउद्दीन अहमद को 166 अफराद के कत्ल के जुर्म में फांसी की सज़ा दी जाए। 31 मार्च 2010 जज ताहिलियानी ने मुकदमे का फ़ैसला 3 मई को सुनाने का ऐलान किया। 3 मई 2010 1.5 साल से चलने वाले मुंबई बम धमाकों के इस केस में मुंबई अदालत ने अजमल कस्साब को मरकज़ी मुजरिम करार दिया, जबकि इस मुकदमे के 2 हिंदुस्तानी मुल्ज़िमान फ़हीम अंसारी और सबाउद्दीन साबिर शेख को नाकाफ़ी सबूत की बुनियाद पर तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया। 6 मई 2010 अजमल कस्साब को आखिरकार सज़ाए मौत सुना दी गई। अलीना शमीम, डॉन न्यूज़।